Hello G. A very good evening to everyone. Welcome you all on College Dekho channel, and today we are going to start with one another different topic of the principle of management, or you can say it is a part of your English too. So before going to start with that topic, let's have a discussion on the no, not a discussion. Have an announcement of the College Dekho. Okay. So, first of all, we'll understand what is the concept behind the College Dekho channel. पता तो होना चाहिए ना कि भाई कॉलेज देखो का क्या कंसेप्ट है. तो भाई कॉलेज देखो कंसेप्ट इज बी लाइक दैट. हाँ जी. कॉलेज देखो चैनल और द कंसेप्ट बिहाइंड द कॉलेज देखो लर्निंग इज जस्ट बी अ ओनली वन कंसेप्ट दैट कि आप बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो. ऐसा जैसा हम सबको पता है अभी एकेडमिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है आउटसाइड द एनवायरनमेंट. तो हम लोग क्लासेस कोचिंग्स वगैरह अभी कहीं पे जा नहीं पाते हैं, नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, या अभी हमारे कॉलेजेस में भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है. ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, हो भी रही है नहीं हो रही है. तो कॉलेज देखो इज कमिंग विथ अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विथ यू गाइस. आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो. पढ़ाई कहाँ कर सकते हो? कॉलेज देखो चैनल पे कर सकते हो. क्या पढ़ाई कर सकते हो? आपकी जो भी अभी अपकमिंग क्लासेस आपकी चल रही हैं, जो भी आपका अपकमिंग कोर्स आपका चल रहा है, उन सब चीजों की क्लासेस आपको यहाँ कॉलेज देखो पे प्रोवाइड की जाती है. तो आप उससे क्या कर सकते हो? अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, और अल्टीमेट आपका और हमारा फाइनल गोल अच्छे नंबरों से पास होना है ना. तो वो दोनों चीजें हम लोग कब कर पाते हैं? जब हम कॉलेज देखो के साथ वर्किंग कर रहे हैं. मतलब कॉलेज देखो के साथ आप एसोसिएट हो जाते हो, यहाँ पे आप एनरोलमेंट करा लेते हो. अब कौन कौन से कोर्सेज में कॉलेज देखो वर्क कर रहा है इस टाइम पे, ये भी एक क्वेश्चन आता है. क्योंकि अनाउंसमेंट देखो थोड़ी थोड़ी तो मैं डिफरेंट लाऊंगी एक साथ, तो सब चीजें मैं कैसे बता पाऊँ. तो कॉलेज देखो चैनल पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ कोर्सेज. आप साइट विजिट कर सकते हो, पहला. सेकंड, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हो, और वहां पे गूगल फॉर्म है, उस पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो और अपने कोर्स के बारे में डाल सकते हो. उससे आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आपसे बात कर लेगा. थर्ड थर्ड कंसेप्ट इसमें एक और है. यहाँ पे कॉलिंग नंबर है, आप वहां पे कॉल करके भी बात कर सकते हो. इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कहीं से भी मिले, क्या दिक्कत है. तो ये सारे सेगमेंट्स हैं आपको कॉलेज देखो क्लासेस के लिए. और अदर थिंग्स के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ. वी आर हैविंग इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, वन ऑन वन डाउट क्लियरिंग सेशंस. लाइकवाइज आज अभी अगर आपको अभी डाउट है, क्लास आप ले रहे हो और आपको डाउट है, आप उसी वक्त पूछ लो. आप क्या मैम हम फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं? यस, इजीली कांटेक्ट हो जाता है, बिल्कुल इजीली हो जाता है. अच्छा मैम, फिर इसमें बैचेस कितने होते हैं, मतलब कितने बच्चे होते हैं, कितना क्या रहता है, ये सब बता दो. देखो, बैचेस तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन वहां बैच में लिमिट है. लिमिट कितनी है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं होते. 8 स्टूडेंट पर बैच. इवन मान के चलो इससे कम ही हम रखते हैं. बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस हम फैकल्टी की इंक्रीज कर देते हैं कॉलेज देखो वाले, लेकिन बच्चों की क्वांटिटी लिमिटेड रखते हैं, ताकि ऑब्वियसली बात है, यू आर ऑन अ कॉलेजेस, आप अलग प्रोफेशनल कोर्सेज में वगैरह में वर्क कर रहे हो. तो इस सब में क्या रहता है, आपको आपको बहुत सारे डाउट आते हैं, और जितना ज्यादा बच्चा होगा ना, उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है. तो इस वजह से वी आर मेकिंग द लिमिटेड बैचेस. ओके, मतलब लिमिटेड स्टूडेंट रखते हैं, बैचेस हम इंक्रीज करते रहते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग सो मेनी ऑफ फैकल्टीज. एक ही सब्जेक्ट की भी फैकल्टी है, वो भी तुम चूज कर लो. जिनका डेमो देखना है देखो, जो अच्छा लगता है आप उनसे क्लासेस लो. इतनी सारी फैसिलिटी के साथ साथ फिर भी लेट.
अब लेट मत करो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, गूगल फॉर्म फिल करो या कॉल करके अपने आप को एनरोल करवा लो। एंड सेकेंड थिंग, क्या मैम टेस्ट वगैरह भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चैप्टर वाइज भी हो जाते हैं और मिड टर्म एंड वैसे टर्म्स वाइज भी हम लोग टेस्ट लेते हैं। तो हर चीजें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा और भी कोई डाउट है, कुछ और भी पूछना चाहते हो, यू फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस एंड योर डाउट। क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक क्या कह रहा है टाइटल का? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बैरियर, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर बताती हूँ मैं आज तुम लोगों को। अभी हम लोग लाइव स्ट्रीम में चल रहे हैं यूट्यूब पे, सडनली मेरा वाईफाई डंग 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 हो जाए तो ये सबसे बड़ा बैरियर आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लैग कहते हैं, ग्लिच कहते हैं, और कह सकते हो टेक्निकल बैरियर आ जाता है, टेक्निकल बैरियर आ जाता है। तो क्या इससे हमारी कम्युनिकेशन में ब्रेक लगता है? yes. अच्छा खासा ब्रेक लग जाता है। कितनी बार तो ऐसा हो जाता है, यूट्यूब के लिए बता रही हूँ, अदर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं। यूट्यूब पे तो कितनी बारी हमें ऐसा भी करना पड़ जाता है, समटाइम्स ग्लिच आ गया, वेट कर रहे ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। भाई कभी कभी देखो, वंस इन अ वाइल तो कुछ भी हो सकता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये थोड़ा ना हम कह रहे कि भाई हर चीज बिल्कुल परफेक्टली चीजें सेट हो जाए, वो नहीं हो सकती। तो बैरियर्स आते हैं, अब हम भी वेट करते हैं कि अब बैरियर ना आए ना आए, फिर भी अगर बैरियर आ जाए तो क्या उसको ठीक करना पड़ेगा? जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, क्या हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है? तो क्या हमें उसको ठीक करना पड़ेगा? आंसर इज यस। तो ठीक करने से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो ये इस तरीके से दूसरों मतलब जो भी हमारे ये जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं, ये भी हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट है। आ जाइए। So the topic is barriers of communication. क्या हमारे बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के? सबसे पहला बैरियर आता है आपका, दैट इज द फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, काफी बारी क्लासेस के बीच में प्रॉब्लम आती है, सराउंडिंग नॉइज आ जाता है। देखिए, हर चीज एकदम से बुलेट साउंड प्रूफ तो हो ही नहीं सकती। तो कभी आपको नॉइज इशू आ जाता है, कभी आपको आउटडेटेड इक्विपमेंट्स की वजह से दिक्कत आ जाती है, कभी आपको जैसे लाइक सपोज अभी आई एम राइटिंग विद द हेल्प ऑफ अ राइटिंग पैड, मे भी हो सकता है लिखते टाइम एकदम से पैड रुक जाए, कुछ कनेक्टिविटी रुक जाए। ये वैसे मेरे साथ आज से 5 साल पहले हुआ था कि मेरा राइटिंग पैड ही वर्क नहीं कर रहा था एंड आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। तो व्हाट इज ऑल दिस थिंग? दिस इज अ फिजिकल बैरियर। दैट मीन्स आप काम कर रहे हैं बट फिर भी बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी इक्विपमेंट की वजह से या अदर कोई मैटर की वजह से, दे आर कम अंडर द फिजिकल बैरियर। फर्स्ट, these are a result of our surroundings, noise, technical disturbance, समटाइम्स कभी कभी ऐसा नहीं होता, मतलब मेरे साथ होता है फिजिकल बैरियर में। समटाइम्स मैं यहाँ पे आराम से अपनी क्लास ले रही होती हूँ, सडनली कोई भी घर का मतलब घर में ऐसा तो नहीं मैं अकेली रहती हूँ, है ना, सब जने रहते हैं,
कभी जैसे पापा साइड से निकल जाए तो क्या होता है, माइंड एकदम से डिस्ट्रैक्ट होता है। कभी कभी हमारा फोन यहीं पे होता है, एकदम से कुछ नोटिफिकेशन आ जाए, एकदम से ध्यान चला जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके फिजिकल बैरियर्स है। ऑफिस डोर्स, एक्सेट्रा। इस टाइप से कोई आपकी नियर बाय सराउंडिंग से कोई कम्युनिक मतलब आप काम कर रहे हो और उस टाइम पे एकदम से कोई डिस्टरबेंस आता है, दैट दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल बैरियर। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां पे हमें किस टाइप का बैरियर फेस करना पड़ता है, वहां का सिस्टम, वहां की मैनेजमेंट, वहां पे कुछ अदर वर्क्स, अदर थिंग्स। आ जाओ। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, स्ट्रक्चर बैरियर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स occur when the system, structure and processes in the organization are not clear। क्या काम करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, कुछ हमें पता ही नहीं है। स्ट्रक्चर ही डगमगाया हुआ है, तो वो किस में आ जाता है आपका, किस में आ जाता है आपका, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। हाँ जी। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3। First one is your physical barrier, second one is the organization structure barrier, third one is the language barrier। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर यानी कि बड़ा स्वीट सा एग्जांपल है इसके लिए मेरे पास। कभी कभी हमारे साथ होता है, एक बार मेरे साथ हुआ था जब मैं छोटी थी। मैं छोटी थी तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी, मतलब प्रॉब्लम क्या हुई थी, एक इशू हुआ था। ऐसा नहीं होता कि भाई बचपन से हमें कंटिन्यू बोलना 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 आता है, ठीक है। तो एकदम से मैं जा रही थी साउथ साइड में ट्रेन में, हम कुछ अपने आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे हिंदी में, छोटे थे हम, घर वाले हम लोग सब आपस में बात कर रहे थे। तमिलियन टाइप की या साउथ इंडियन समझ लो या कन्नड़न समझ लो, मतलब साउथ इंडियन वाले थे वो, दे नो अ प्रॉपर साउथ इंडियन लैंग्वेज, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता वो कौन सी लैंग्वेज के थे। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर लैंग्वेज बट दे आर ऑलवेज स्माइलिंग अस, एंड व्हेन दे आर टॉकिंग we also not understanding their language, even right now too I don't know South Indian language. So what is that, that is a language barrier. Do we interact with each other in our languages? No, it's not possible. So third one is the language barrier. Fourth one is the cultural barrier.
कल्चरल बैरियर हम कह सकते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो बहुत ज्यादा कल्चर इशू आते हैं। लाइक सपोज इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया तो आपको खाने वाने का ना मतलब कुछ एक अलग ही टेस्ट फील होता है, एक पहनने का एक आपका क्लास थोड़ा आप अलग फील करते हो एज कंपेयर अगर आपका यही ब्रॉटअप वेस्टर्न साइड से हो, वेस्टर्न इंडिया के साइड, तो वहां के कल्चर से आप ब्रॉटअप होते हो। मैं ये नहीं कह रही कि कौन सा बेस्ट है, सब अपने आप में सुपर डुपर बेस्ट है, सारे कल्चर अपने आप में सुपर डुपर बेस्ट है। बट एक इंसान मोस्टली अपनी 30 तक की एज में, 25 तक की एज में 2 3 4 ज्यादा से ज्यादा 5 6 कल्चर्स को देख लेता है। सारे कल्चर्स का अनुभव उसको इतना नहीं हो पाता। आप देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके, सो आज अभी सपोज आई एम फ्रॉम दी नॉर्थ इंडिया, मेरा ब्रॉटअप हुआ है, बैकग्राउंड मेरा वेस्टर्न इंडिया साइड का रहा हुआ है, तो अगर आज मुझे अचानक से ईस्ट इंडियन साइड की साइड जाना पड़ जाए, बैरियर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मुझे उसको उनके कल्चर को समझने में टाइम लग जाए। ठीक है, तो दैट इज द कल्चरल बैरियर। पॉइंट नंबर 5, इमोशनल बैरियर। अब व्हाट इज द इमोशनल बैरियर? Sometimes we are connected with another person emotionally. Likewise, when you are very free to talk, when you are having a nature that you are easily talk to anyone. So sometimes when you open with yourself, किसी के सामने आप अपने आप को ओपन करते हो, अपनी बात बताते हो, कभी कभी होता है मिसट्रस्ट हो जाना, कोई आपको कहते हैं ना डिच कर गया, not I'm not talking about the nibba nibbis, I'm talking about the general way कि कभी हमें लगता है कोई हमें डिच कर गया, कोई हमें रूडली हमसे बोल गया, कोई हमें हमारे आगे अच्छा है बट बैक साइड में हमें क्रिटिसाइज कर गया. What is all that things? They are come under the emotional barriers. So do we hurt? Yes, we hurt. We hurt that time. Okay. So that time there is a lack of communication gap in between us. Definitely it occurs. Point number 6, attitude barrier. Attitude barrier. 2 lines very important for the attitude barrier, that is I, me and myself. I, me and myself. या फिर I am what I am. No one can rule me. Oh my God. My life, my rules. ये जो सारे डायलॉग्स होते हैं ना बेटा, ये सब तुम्हारे एटीट्यूड बैरियर का पार्ट है. बिकॉज इसमें होता क्या है, वी फील लाइक दैट, यस ओके, वी आर हैविंग आवर एटीट्यूड. ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, एटीट्यूड बैरियर में आ जाता है. और इसके अंदर कंसेप्ट क्या चलता है इसके पीछे? सिंपल सी बात है, आज अगर हमें किसी से काम करवाना है, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर, when we are communicated in our organization, हर तरीके की पर्सनालिटी हमें मिलेगी. देखो, हर किसी का नेचर एक जैसा नहीं हो सकता है, हर किसी का नेचर एक जैसा नहीं हो सकता है ना, फिर या फिर हर किसी का नेचर एक तो एक जैसा नहीं होता. सेकेंडली, आप किसी को अपने अकॉर्डिंग भी नहीं चला सकते. ठीक है, अब आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए कि आपको सामने वाले से काम कैसे करवाना. तो वहां पे अगर आप नहीं अगेन वही अपना सेम नेचर रखोगे, रूड वे में करोगे, तो एटीट्यूड बैरियर आएगा ही आएगा. सिंपल एक एग्जांपल मैं आज अपना देती हूँ. मुझे काम करना होता है तो मैं मेरे तरीके से काम करती हूँ. हाँ, जो अभी मैंने इतनी सारी लाइनें बोली थी ना, आई एम वॉट आई एम, आई मी एंड माई सेल्फ, नो वन कैन रूल, मतलब माई लाइफ माई रूल्स, है ना, ये सारी चीजें पे लागू होती है. बट इट डजंट मीन्स आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ एटीट्यूड. मतलब काम करने का एक तरीका है. हाँ, अब कोई अगर मुझसे जबरदस्ती रूल आउट होकर काम करवाए, रूल करता जाए, श्वेता यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
ऑब्वियसली बात है, आई विल बूस्ट अप आउट, आई आई कांट हैंडल देयर कम्युनिकेशन लेवल। और बाय डिफॉल्ट यही सेकंड साइड ले लें, किसी के आगे मेरी ऐसी इमेज बन जाए, भाई साहब ये लड़की तो बहुत रूड है, इससे नहीं करनी हमें बात, इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पता नहीं बैंड बजा दे हमारी, मतलब वॉट एवर, एक मतलब दिमाग में डाल देना बंदे की पर्सनालिटी और उसके एटीट्यूड को समझ के। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर का पार्ट बन जाता है, क्योंकि समटाइम्स वी डू ओवर विथ अदर्स ड्यू टू द एटीट्यूड बैरियर, और समटाइम्स we can't achieve a standard level with that person because of the attitude barrier. So is this barrier is difficult? Yes. Is this barrier can ruin our communication level? A lot of way. A lot of way. Okay. Point number 7, perception barrier. Perception barrier. अगेन आई एम सेइंग, पहले से अपना माइंड मेकअप कर लेना। माइंड मेकअप का मतलब क्या होता है, डजंट मीन्स यू हैव टू पुट सम फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट पाउडर और आई शेडोज ऑन योर माइंड, नो, इट इज अ माइंड मेकअप, यानी कि पहले से एक माइंड सेट कर लेना, किसके बारे में, सामने वाले पर्सन के बारे में। जैसा अभी मैंने एटीट्यूड वाले में लिया था, रिसेप्शन माइंड में सेटअप, जैसे मैंने अभी एटीट्यूड वाले में बोला था कि आधे जने मुझसे इस बारे में कोई बात करने से पहले भी सोचते हैं, क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है दैट आई वाज lot of I am having a rude attitude with myself. This is what their perception. Do I really have that? No. It's all depends on that person irritation level. सामने वाला मुझे कितना इरिटेट कर सकता है उसके ऊपर मेरा एटीट्यूड निर्भर करता है, अदरवाइज नो। तो अगर उसके बावजूद भी अगर कोई पर्सन अगर मुझे पहले से मेरे लिए एक माइंड प्रिसेप्ट कर ले, प्रिसेप्शंस बना ले कि नहीं मुझे बात नहीं करनी चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या हमारे बीच में कम्युनिकेशन लैक हो रहा है? यस। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज बेसिकली कंसेप्ट यही पे आता है कि आपका कम्युनिकेशन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है बार बार। आई बात समझ में? आई होप इसमें कोई इतना डाउट होगा ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 8, दैट इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर। व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर? माइंड में घूमते रहना, एक हमारा कहते हैं ना समटाइम्स हम लोग माइंड में मतलब एक वो कहते हैं ना फोबिया टाइप बना लेते हैं। जैसे अभी आप सबके सामने मैं एक बात बोलती हूँ, लाइक दिस टाइम आर इंडिया और अदर कंट्रीज टू, वी ऑल आर सफरिंग विथ अ ट्रैप ऑफ द कोविड। एक ट्रैप में फंसे हुए हम, कोविड, ओमिक्रॉन वगैरह। एंड मैं ये नहीं कह रही ये है नहीं, ये है 70%, बट 500% हमारे माइंड में। क्यों? मेरे साथ होती है प्रॉब्लम। ऐसे दिल्ली में अभी ऑड इवन चल रहा है, तो जिस दिन पापा घर में होते हैं 24/7 न्यूज चैनल चलता है, सेम न्यूज, कोविड केसेस, ये नहीं हमें पता होना चाहिए, बट हर चीज की एक लिमिट होती है। अब क्या हो गया, छींक आती है, ऐसा लगता है ओह माय गॉड हमें कोविड हो गया, हमें कोविड हो गया, हमें कोविड हो गया, हमें कोविड हो। नहीं बब्बा नहीं, कभी कभी नॉर्मल छींक भी आ सकती है, नॉर्मल कोल्ड भी हो सकता है। हाँ, प्रिकॉशंस हमें लेके इस सिचुएशन में चलना चाहिए, चलना ही पड़ेगा। बट हम कभी कोई साइकोलॉजिकल वे में कोई चीजें हमारे सर पे हावी हो जाती है तो हम बहुत डरते हैं। लाइक सपोज अभी लास्ट वीक आई गॉट फीवर, ओके,
आई कॉल माई डॉक्टर एंड आई सेड सर आप प्रिस्क्रिप्शन मुझे लिख कर दे दो, मेडिसिन मंगा के ले लेती हूँ. डॉक्टर इज ऑल्सो कंफर्टेबल विथ दिस. बट two friends of mine, श्वेता यू आर एजुकेटेड गर्ल. मैंने कहा हाँ, कोई गलती थोड़ी ना करी है एजुकेशन लेकर. नहीं, तुझे फीवर है 102, तुझे कोविड टेस्ट करवाना चाहिए. आई सेड देम आई एम एट माई होम, मैं कहीं बाहर नहीं घूम रही. सेकेंड, हवा में ही फैल चुका है वायरस इस टाइम पर. थर्ड, मेरे को टेंशन नहीं लेनी. आई नो आई नो मे बी आई एम पॉजिटिव. मैं मेडिसिन लूंगी, अपनी पूरी प्रिकॉशन रखूंगी, घर में भी चीजों को नहीं टच करूंगी. मतलब आई नो व्हाट आई हैव टू डू. अगले दिन क्या एक टाइम की मेडिसिन खा के फीवर उतर गया भैया. तो व्हाट, अगर अब यही मैं इनकी बात सारी मान लेती, आई वाज इन अ ट्रैप. तो ये क्या कम्युनिकेशन बैरियर का पार्ट बनता है? बिल्कुल. यू आर नॉट एक्टिव सो मच बिकॉज ऑफ दिस इशू. थर्ड वन इज द टेक्नोलॉजिकल बैरियर. टेक्नोलॉजी बैरियर. व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बैरियर? ये भी मेरे साथ हुआ है थोड़े दिन पहले. आई वॉज हैविंग अ लैपटॉप i3 6th जनरेशन. ऑब्वियसली बात है, OBS लाइव स्ट्रीम तो भूल ही जाओ, उसमें चल जाए. फिर भी हमने बड़ी ट्राई करी, चल जाए चल जाए चल जाए. टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी, 2015 की पता नहीं कौन सी वाली मैं यूज कर रही थी, एंड नहीं हो सकता. तो क्या इसकी वजह से मेरे चैनल, मतलब यहाँ पे कॉलेज देखो पे प्रॉब्लम आई? मेरी वजह से आई, मेरी साइड से आई. हाँ, मेरी साइड से आई, मेरी वीडियो की साइड से आई. जैसे मैंने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज किया, आई वेंट फॉर, किस पे गई मैं, हाँ राइजन 5 ले आई, चीजें चेंज करी. तो क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस खत्म हुए. अब कोई प्रॉब्लम आती है? हाँ, अब सिर्फ आती है तो वाईफाई की प्रॉब्लम आती है, एंड इट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल. भाई वाईफाई वाले की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है. तो ये सब क्या है? दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन बैरियर. ये सारे बैरियर्स क्या आपकी कम्युनिकेशन को रूइन कर देते हैं? मतलब उसका नाश कर देते हैं आपकी कम्युनिकेशन का अच्छा खासा. कैसे कर देते हैं? क्योंकि बेटा इनमें से कोई भी एक बैरियर आ गया, आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है. आपकी कम्युनिकेशन में भी ब्रेक लगना ही लगना है. और आपके जब अगर कम्युनिकेशन में ब्रेक लगा, आपके अगर कम्युनिकेशन में ब्रेक लगा, तो आपको और भी ज्यादा क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी. क्यों? क्योंकि आपका काम रुक जाएगा, आप ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपके लिए ग्लिच है. और अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो आपको इनसे छुटकारा लाना पड़ेगा और इन बैरियर्स को खत्म करना पड़ेगा. और इन बैरियर्स को आप खत्म कैसे कर सकते हो? जब आप अपने ऊपर वर्किंग करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है उन पे वर्क करो और उनको टाइम टू टाइम ओवर करते जाओ. और जब वो टाइम टू टाइम ओवर हो जाएंगे, तो आपके जो भी कम्युनिकेशन ग्लिचेस हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, एंड यू वेंट टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. दिस इज ऑल अबाउट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके. सो आज का सेशन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का इतना ही था. इट इज इंट्रोडक्टरी क्लास, मतलब इसके अंदर हमने आपको भी नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनवाए हैं, वो सारे हमारे बनते हैं आपके लाइव सेशंस में. तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन योर क्लासेस ऑन द कॉलेज देखो एज सुन एज पॉसिबल. और जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक टर्म सीरीज को भी स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें आपके टेस्ट्स वगैरह रहेंगे. तो सून ज्वाइन फॉर द क्लासेस, एंड जल्दी मिलते हैं आपसे अपने उस प्लेटफॉर्म पे भी. और बने रहो यूट्यूब पे भी फॉर द ऑल द इंट्रोडक्टरी क्लासेस. So don't forget to like the channel,
sorry, don't forget to like the video, subscribe the channel and share too. Okay ji, bye, take care, thank you.